देख रहे पी20 न्यूज। भाजपा के नेता ने ही भाजपा की नेत्री से जमीन के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी की। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर में भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड की पूर्व प्रदेश कार्यालय प्रभारी श्रीमती सुलोचना राणा ने भाजपा विधानसभा संयोजक सहारनपुर देहात कुलवीर राणा पर जमीन दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुलवीर राणा ने जमीन का सौदा किया था और 15 लाख में जमीन देने की बात कही थी। न तो जमीन मिली और ना ही पैसे वापस मिले। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यालय प्रभारी श्रीमती सुलोचना ने यह भी बताया कि अभी हाल ही में वह उनके ऑफिस में पैसे लेने के लिए पहुंची तो उनके यहां कुछ शरारती तत्वों ने उनके साथ गाली गलौज कर दुर्व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद उन्होंने सहारनपुर के थाना जनकपुरी में आकर कुलवीर राणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने एसएसपी से अवगत कराया। एसएसपी विपिन ताड़ा ने मामला कुलदीप राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं सुलोचना राणा, पूर्व प्रदेश कार्यालय प्रभारी भाजपा महिला मोर्चा उत्तराखंड। आज किस बारे में प्रेस वार्ता की है आपने, उस बारे में बताया। ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुलवीर राणा, सहारनपुर देहात, अभी फिलहाल जो है वो भाजपा में क्या संयोजक, विधानसभा संयोजक है। हमारा दोनों का आपस में लेन देन का मामला है। 15 लाख का मामला है, जिसके एवज में उसने मुझे 5 बीसे जमीन देने के लिए ठाकुरपुर में बोला है, जो कि वो 3-4 साल से मुझे धोखा दे रहा है। बहाने मारते 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 6 तारीख को जो है उसने मुझे सहारनपुर बुलाया। कौन सी 6 को? ये 6-8 को, इसी 6-8 को 2023 को शाम के टाइम में जो है वो दुष्यंत यादव का ऑफिस है राधा स्वामी कॉलोनी में, वहाँ मैं गई। वहाँ जाके उन्होंने जो है मेरे साथ बदतमीजी करी, असली हरकतें करी। आप अकेले थे, आपके साथ कोई? नहीं, मेरे साथ सावित्री पुंडित थी, मेरी फ्रेंड, हम 2 महिलाएं थी, है ना। असली हरकतें करी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दी। जब हम कैसे तैसे जान बचा के निकले, मारने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जो साथ की मेरी फ्रेंड थी उन्होंने बाहर जोर जोर से चिल्लाए, तब जाके हमारी जान बची। तो मैं आपने इस बारे में संबंधित थाने में कोई तहरीर दी? हाँ जी, जनकपुर थाने में मैंने जो है क्या कार्रवाई? वो जो है मेरी रिसीविंग तक नहीं ले रहे थे। मैं कप्तान साहब के पास गई, कप्तान साहब ने मेरी रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें धाराएं लगाई, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। फिर दोबारा मैं कप्तान साहब के पास गई थी, मैंने बोला कप्तान साहब इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, थाना चुप बैठा हुआ है क्योंकि राजनीतिक दबाव पड़ रखा। तो उन्होंने जो आश्वासन मुझे दे रखा कि मैं जल्दी तुरंत इसमें कार्रवाई करा। आप क्या चाहते हैं? मैं इन दोनों को जेल भेजना चाहती हूँ। और एक महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का महिलाओं का बहुत सम्मान होता है, देखा। और दूसरा जो है, मैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के संज्ञान में मैंने डाला है, और क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे सिसोदिया जी हैं, उनके संज्ञान में मैंने ये बात डाली है, और जिला अध्यक्ष उनके संज्ञान में भी मैंने इस बातें डाली हैं, क्योंकि पार्टी वेश में मैंने सारी चीज़ें रख दी है कि महिला के साथ में इस तरह से करते। जब मुझ जैसी महिला के साथ इस तरह से हो रहा है, तो और आम महिलाओं के साथ में ये किस तरह से करते होंगे। जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में ये अपराधी आके और इस तरह से जो है एक महिला के साथ में इस तरह से कर रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये तुरंत पार्टी से भी निष्कासित किया जाए, जेल भेजा जाए।